अब थोड़ा डायनेमिक्स चेंज करते हैं। क्या करते हैं, जब लिंक 3 थे तो हम नहीं कर पा रहे थे, चलो लिंक 4 कर देते हैं हम। यहाँ पे क्या कर दें, ये बात ध्यान रखिएगा, जब LHS इज लेस देन RHS अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, ज्वाइंट और लिंक के बीच में जो इंपेरिकल इक्वेशन है आपको जो रिलेशन बता रही है, तो हम ऐसी सिचुएशन में जब LHS लेस देन हो RHS है तो फिक्स चेन बनेगी, वो काइनेमेटिक चेन नहीं बन पाएगी। अब मैंने बोला कि भाई चलो डायनेमिक्स थोड़ा चेंज करते हैं, 4 लिंक की चेन बनाते हैं। चलो ये ले बेटा, भाई ये 4 लिंक की चेन हमने तैयार कर दी। भाई लास्ट चेन जो है नंबर 4 है वो नंबर 1 से लिंक ज्वाइन कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ पेयर 4 बनने हैं। अब ये देखते हैं भाई ये चेन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाती है कि नहीं। नंबर ऑफ लिंक्स हमने लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिए, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, 4, नंबर ऑफ पेयर्स 4 है। अब आप देख रहे हैं जब हमने 3 लिंक से बनाया तो भाई LHS RHS इक्वल नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे जब से हमने एक लिंक और बढ़ा दिया और उसको साइक्लिक चेन बना दिया, हमने लास्ट चेन को फर्स्ट चेन से जोड़ दिया, और अब हम देख रहे हैं जब हमने इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ पेयर्स के रिलेशन में इंपेरिकल फॉर्मूले में वैल्यूज डाली और LHS RHS आ रहे हैं। जैसे ही आपको ये रिजल्ट मिले तो समझ जाओ कि आपकी जो लिंक्स है, ये जो चेन है, ये काइनेमेटिक चेन हो जाएगी। कौन सी चेन हो जाएगी, बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS। आया समझ में? अब दूसरा इंपेरिकल फॉर्मूला भी ट्राई कर लेते हैं, J इज इक्वल टू 3/2, जो नंबर ऑफ ज्वाइंट और लिंक के बीच में रिलेशन बनाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं, पेयर तो देखो बेटा ये होते हैं 1 2, ये 2 4 3 4 2 3 1 2, पेयर मतलब होता है जोड़ा, ठीक है ना, चार अंशों का जोड़ा इधर है। अब यहाँ नंबर ऑफ ज्वाइंट्स पे देख लेते हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं, 1 2, ज्वाइंट का मतलब ये हो गया भाई पॉइंट, पे नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 4, वी नो दैट, वैल्यू डाल देते हैं, 4 इज इक्वल टू 3/2, और जब LHS इक्वल टू RHS, इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं जब हमने नंबर ऑफ लिंक्स 4 किए, 3 में नहीं बात बननी थी, हम नंबर ऑफ लिंक्स बढ़ा दिए, 4 लिंक्स की असेंबली बनाई हमने, 4 लिंक्स की चेन बनाई, और इस इंपेरिकल फॉर्मूले के हिसाब से LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स और नंबर ऑफ लिंक्स का रिलेशन ये बता रहा है। इसका मतलब है, और अगर आपको ये रिजल्ट मिले LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड of the equation is equal to the right hand side of the equation, at that moment आप रियलाइज कर लो कि अगर आप 4 लिंक बना लगा के आप मोशन कराओगे तो आपको कंस्ट्रेंड मोशन यहां पे मिलेगा, यानी ये जो असेंबली ऑफ लिंकेजेस है ये हैव अ कैपेसिटी
टू ट्रांसमिट मोशन, ये काइनेमेटिक चेन कहलाएगी। इसी को आप मैकेनिज्म में एक कोई एक लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 या लिंक 4 आपकी मर्जी है, किसी एक लिंक को फिक्स करके बाकी लिंक से आप मोशन करा सकते हो। यानी मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टू मेक सिंथेसाइज एक काइनेमेटिक चेन इज 4। 1 और 2 से तो पॉसिबल ही नहीं है, चेन ही नहीं बन पाएगी साइक्लिक। मिनिमम नंबर ऑफ लिंकेजेस 3 है, पर 3 लिंकेजेस के केस में देखा था हमने कि वो तो फिक्स चेन बन रही थी। आप भी कभी भी तीन लिंक्स को, कोई स्ट्रॉज हैं, कोई पेन की रिफिल लीजिए, उनको कुछ इस तरह पिन जॉइंट से जोड़िए, कोशिश कीजिए मूव करने की, नहीं वो फिक्स हो जाएंगे। पर जैसे ही 4 लिंक्स लोगे आप, ठीक है, आप साइज एडजस्ट कर सकते हो, तो आप देखोगे कि उनके बीच में किसी तरह का कंस्ट्रेंट मोशन संभव है, वेदर इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। तो वो आपको एक काइनेमेटिक चेन, उसमें पोटेंशियल होगी वो एक मैकेनिज्म बनने की, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कि चलो यार लिंक 3 में नहीं बात बन रही थी, लिंक 4 में तो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, एक लिंक और बढ़ा दिया जाए, 5 लिंक मैकेनिज्म बनाया जाए, बनाने की कोशिश की जाए। बनेगा क्या? हाँ भाई, एक चेन असेंबल करते हैं अपन, 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 नंबर ऑफ लिंक्स कितने हमने लगा दिए यहाँ पे? 5 लगा दिए। 1 2 3 4 5। 5th लिंक इज कनेक्टेड टू फर्स्ट लिंक, साइक्लिक चेन। अब ये जो हमारा लिंक है, ये जो हमारी चेन है, काइनेमेटिक चेन नहीं बोलूँगा अभी मैं, वो तो हमको ये इक्वेशन बताएंगे काइनेमेटिक चेन है कि नहीं, फिर कौन सा मोशन करेगी, फिक्स रहेगी कि कंस्ट्रेंट मोशन करेगी, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन करेगी कि इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन करेगी, वो हमको हमारी इक्वेशन बताती है ना। हमने तो पहले कल्पना की है, स्वप्न देखा है एक मैकेनिज्म बनाने का। तो मैकेनिज्म बनाने के लिए पहले तो लिंक चाहिए हमको, फिर लिंक्स को हमको चेन बनानी है उनकी, साइक्लिक चेन। फर्स्ट लिंक, लास्ट लिंक इज कनेक्टेड टू फर्स्ट लिंक, तो साइक्लिक चेन हो जाएगी ना। फिर उस चेन को देखना है कि या तो आप मोशन करा के देख लो, उतना प्रोसेस करने से पहले आप थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, हम लोग पेपर वर्क, पहले पेपर वर्क ही कर लो। आप पेपर में ही उसको कैलकुलेट करके बता दोगे कि भाई असेंबल करने की जहमत उठाई जाएगी ना उठाई जाए। अगर आप पेपर वर्क करके ये फॉर्मूलेज डाल के आप देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि भाई कितने नंबर ऑफ लिंक्स आपको चाहिए कंप्लीटली सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन करने के लिए, और कितने नंबर ऑफ लिंक्स आप असेंबल करो एक चेन में, कितने लिंक्स आप लेके यूज़ करो, तो जाके आपको एक काइनेमेटिक चेन मिलेगी, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ क्या किया भाई, चलो 5 वाला देख लेते हैं। 4 वाला तो देख लिया भाई, 4 लिंक्स को जब हम असेंबल करेंगे साइक्लिक ऑर्डर में काइनेमेटिक लिंक्स को, तो वो हमको सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन देंगे और काइनेमेटिक चेन भी बनाएंगे, दोनों काम करके देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, हमने नंबर ऑफ लिंक्स लिए हैं 5, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 1 5 का पेयर है, 1 2 का पेयर है, 2 3 का पेयर है, 4 और 5 का पेयर है। नंबर ऑफ पेयर कितने बनने हैं भाई? 5 जोड़े हैं ना, यहाँ पे डाल देते हैं फॉर्मूले में, LHS में 5 है 2, सॉरी, kinetic chain is not possible here. In that situation kinetic chain is not possible, क्योंकि वैल्यूज डालने पे RHS is not equal to LHS। पर क्या ये एक फिक्स चेन रहेगी कि ये
इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन करेगी। ये हमको बताएगा हमारा दूसरा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो नंबर ऑफ जॉइंट्स और लिंक्स के बीच में रिलेशन देता है। नंबर ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू 3/2 P माइनस 2 सॉरी 3/2 L माइनस 2। यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट कितने 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ लिंक्स हमको ऑलरेडी पता है 5 है, डाल देते हैं फॉर्मूले में भाई। यहाँ हम देख रहे हैं पहले वाले केस में हमने देखा था कि भाई LHS ग्रेटर देन था जब नंबर ऑफ लिंक्स 3 थे, LHS इज ग्रेटर देन RHS। पर इस केस में देख रहे हैं हम कि LHS जो है इट इज लेस देन RHS। जब ऐसी सिचुएशन आपको मिले, आप मैकेनिज्म आप बनाना चाहते हो, आपको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, आप कोई मशीन डिज़ाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो भाई प्लानिंग का पार्ट आता है ना। तो प्लानिंग के पार्ट के लिए आप पहले आप ये देखोगे भाई मशीन बनानी तो लिंकेजेस लगाने पड़ेंगे, असेंबल करने पड़ेंगे। मोटर कहाँ लगेगा वो भी एक लिंक होता है, बेल्ट कहाँ लगेगी वो भी एक लिंक होता है, चेन ड्राइव कहाँ लगेगी, शाफ्ट कहाँ पे लगेगा, फ्रेम कहाँ पे लगेगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या डायरेक्ट पहले मटेरियल लाके ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करोगे? आपका टाइम का वेस्टेज होगा, आपका मनी, ठीक है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और ये आपका मटेरियल लॉस होगा, है ना। तो आप पहले ना पेपर वर्क ही ना करोगे, पहले आप ये देख लोगे भाई कितने लिंक्स हम असेंबल करें, कितने लिंक्स हमको चाहिए। तब ना आपके बाद में नेक्स्ट डिज़ाइनिंग की स्टेज आएगी कि वो लिंक्स का शेप क्या होगा, साइज़ क्या होगा, मोशन क्या कराना है, फिर उस मशीन से वर्क क्या लोगे, है ना। तो इसीलिए थ्योरी ऑफ मशीन का ये जो चैप्टर है ये किसी भी मशीन की शुरुआत होने से पहले का पार्ट है, एम्ब्रियोटिक पार्ट है ना। यहाँ पे जब LHS लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग इन दैट इक्वेशन हमने वैल्यू डाल दी नंबर ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ लिंक की, और हमको ये रिजल्ट मिल जाए, आपको अगर ये रिजल्ट मिलता है तो आप जान लीजिए कि आपने गलत लिंकेजेस चुने हैं, क्योंकि ये लिंक फिक्स तो नहीं रहेगा। क्योंकि फिक्स होने के लिए LHS ग्रेटर होना चाहिए, RHS लेस होना चाहिए, पर यहाँ पे RHS ग्रेटर है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन हैव ग्रेटर वैल्यू। तो ऐसे जो ये जो असेंबली ऑफ चेन्स है, ये काइनेमेटिक, ये जो लिंक्स की जो चेन है, ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन करेगी। कौन सी? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ऐसी जो चेन की लिंक है ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन करेगी। और आपके जो लिंकेजेस हैं असेंबल करने के बाद में जब पावर दोगे तो डिजायर्ड मोशन नहीं करेंगे। मोर देन इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है? मोर देन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने का मतलब हमारी जो हमने चूज की है वो, है ना। अब यहाँ पे मोर देन 1 डिग्री, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा एक, और ये हमारे मशीन में सबसे मोस्ट अनडिजायरेबल पार्ट है कि हमारे जो लिंकेजेस है हमारे हिसाब से, जब कोई मशीन खराब होती है तो हम यही ना बोलते कि वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है, निकालो, बदलो, चेंज करो, लिंक को हटाओ या लिंक को फिट करो वापस, है ना। तो वो ये ऐसा ही हो जाता है कि ये चेन फिक्स तो नहीं रहेगी भाई। तीन लिंकेजेस जब आप असेंबल कर रहे थे तो LHS ग्रेटर देन RHS हो रहा था, तो यानी वो उस केस में आपके लिंक्स मशीन जो है वो जो चेन है वो फिक्स रह जाएगी, मोशन ही नहीं कर पाएगी।
ठीक है। 4 में देखा हमने कि वो भाई काइनेमेटिक चेन भी बन जाएगी और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन करेगी, सक्सेस मिल जाएगी हमको कंस्ट्रेंट रखने में, हर लिंक को अपने हमारे प्लानिंग के हिसाब से, हमारी डिज़ायर के हिसाब से वो मोशन करेगा। पर जब आप नंबर ऑफ लिंक्स 5 कर दोगे, एक ऐसी चेन बनाओगे साइक्लिक चेन लिंकेजेस की जो कि जिसमें 5 लिंक होंगे, तो वो इस इम्पेरिकल अकॉर्डिंग टू दैट इम्पेरिकल फॉर्मूला, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है भाई मैकेनिकल इंजीनियर्स का, आप इसमें इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन मिलेगा, लिंक्स हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे। तो ये हमारा मैकेनिज्म, ये काइनेमेटिक, ना तो ये काइनेमेटिक चेन बन पाएगी, ना ही ये हमारा डिजायर्ड मैकेनिज्म बन पाएगा, और ना ही ये हमारा डिजायर्ड वर्क कर पाएगा। क्योंकि मैकेनिज्म बनाने का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है भाई, वो हमारे हिसाब से काम करे, वर्क में ना एम्प्लॉय करते हैं ना मैकेनिज्म को हम। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों मुझे ये बताइएगा कि आपने अगर कमेंट सेक्शन में अगर नंबर ऑफ लिंक्स आप 6 लगाते हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आपको क्या काइनेमेटिक चेन मिलेगी, और अगर मिलेगी तो वो कंप्लीटली मतलब सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन प्रोड्यूस करेगी कि नहीं। ठीक है, ये आपका कुछ होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ सुझाव हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट, आप लोग को हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।